वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम इकोनॉमिक्स का एक कॉमन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को जानने से पहले ये जानते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में क्या करती है, कुछ एक्सपेंडिचर करती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। बट ये देती कहाँ से है गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट क्या करती है, जो इकोनॉमी में सिटीजन है ना, उनसे टैक्स कलेक्ट करती है। और वो टैक्स जो वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर क्या होता है, दूसरे की इनकम होती है। कि जब मैं टैक्स पे कर रही हूँ तो वो मेरा तो एक्सपेंडिचर है, बट गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है, रिवेन्यू। और गवर्नमेंट उसी इनकम का यूज़ करके क्या करती है, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करती है ताकि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके। यार, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुमने कभी टैक्स पे करा है, तुम कहोगे यार हम कैसी बात कर रहे हो, कि हम तो भाई स्टूडेंट हैं, हम थोड़ा ना जॉब करते हैं, हमारी थोड़ा ना कोई इनकम है कि जो हम टैक्स पे करेंगे। बट गाइज, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी टैक्स पे ना करा हो। डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली हर पर्सन ने टैक्स पे करा है। कैसे करा है वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज्ड होता है ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, कि पर्सन की इनकम और प्रॉफिट पर लगता है डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगता है पर्सन की इनकम पर। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी जो इनकम है वो है ₹10,000, ठीक है। इस पर मुझे 10% जो है इनकम टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो मैं गवर्नमेंट को क्या करूँगी, ₹1,000 इनकम टैक्स पे करूँगी, कि 10,000 का 10% हो गया 1,000। तो इम्पोज्ड हुआ पर्सन की इनकम पर। बात करते हैं प्रॉफिट पर कैसे इम्पोज्ड होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है ना, उस पर टैक्स लगता है। मान लो कंपनी ने जो है 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न करा और उस पर उसे 10% जो है कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो वो जो है 10,000 रुपीज़ क्या करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टैक्स लगा वो लगा प्रॉफिट पर। अब आता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो है पर्सन की प्रॉपर्टी पर लगता है। बेसिकली पर्सन जो उस प्रॉपर्टी से अर्निंग कर रहा होता है, इनकम जनरेट कर रहा होता है। कि मान लो मेरे पास कोई हाउस है या लैंड है, मैंने उसे रेंट पे दे दिया, तो रेंट क्या है, मेरी इनकम है। तो डायरेक्ट टैक्स में पर्सन की इनकम और प्रॉफिट पर क्या होता है, टैक्स इम्पोज्ड होता है। कि इनकम पर टैक्स इम्पोज्ड हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट पर हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी पर होता है। अब यहाँ पर क्या है कि पर्सन हु बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड द पर्सन पेइंग द टैक्स आर सेम। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि बर्डन, कि जिस पर बर्डन पड़ रहा है टैक्स का, वही पर्सन उस टैक्स को पे करता है। यार, कहते हैं ना कि दुख बांटने से कम होता है, बट यहाँ पर क्या है डायरेक्ट टैक्स में, कि जो टैक्स का दुख है ना पर्सन को, वो किसी से बांट नहीं सकता, उसी को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कि जिसकी इनकम है वो ही इनकम टैक्स पे करेगा, जिस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वही कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी, और जिसकी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा। अब यार, मैं तुम्हें बोलूँ कि यार मेरा इनकम टैक्स है ना, तुम पे कर देना, तुम करोगे? बिल्कुल भी नहीं। यार, मेरी इनकम है तो मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरा दुख है ना टैक्स पे करने का, वो मैं किसी पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, मैं अपने बर्डन को किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकती, मुझे ही वो बर्डन पे करना पड़ेगा, वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी पर्सन को वो टैक्स का बर्डन जो है वो उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो टैक्स जो है पर्सन वो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर क्या, कि जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन की इनकम है 1 लाख रुपीज़, तो वो 10% टैक्स दे रहा है। किसी की है 2 लाख रुपीज़, तो वो 20% टैक्स दे रहा है। ऐसे ही जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पर्सन की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज्ड होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब यार, तुम मान लो एक बिस्किट लेने गए, ठीक है, 10 रुपीज़ वाला बिस्किट लेने गए शॉप से। अब जब तुमने वो बिस्किट खरीदा तो तुमने देखा होगा बिस्किट के पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, की सारे टैक्सेस जो है इंक्लूड। तो जब तुमने वो 10 रुपीज़ पे करे सेलर को, तो उसमें जो टैक्सेस है ना उस बिस्किट के, वो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर क्या है कि तुमने टैक्स पे करा है, इनडायरेक्टली पे करा है, डायरेक्टली ना सही, कि हर पर्सन ने टैक्स पे करा है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज तो यार खरीदते हैं, वो तो हमारी नीड है। तो सेलर मेन जो है, सेलर को वो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, बट वो निकलवा लेता है तुमसे। या इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि इनडायरेक्टली पे तो तुम कर रहे हो, बट दे सेलर रहा है गवर्नमेंट को।
बात करते हैं पर्सन हु बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड द पर्सन पेइंग द टैक्स आर डिफरेंट। कि जिस पर बर्डन पड़ता है ना, जिस पर दुख पड़ता है, वो क्या करता है, अपने इस टैक्स के दुख को ट्रांसफ़र कर देता है, शिफ्ट कर देता है दूसरे पर्सन पर। कि जिस पर टैक्स का बर्डन पड़ रहा है वो पर्सन पे नहीं करता टैक्स को, दूसरा पर्सन इनडायरेक्टली पे कर रहा है टैक्स को। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। ठीक है, तुम एक बिस्किट खरीदने गए, ठीक है, बिस्किट खरीदने गए 10 रुपीज़ वाला, ठीक है। अब इस पर जो टैक्सेस लगे हैं वो सेलर को पे करने हैं, किसको, गवर्नमेंट को। बट वो क्या करता है, इस बिस्किट को तुम्हें सेल करके, कंज्यूमर को सेल करके क्या कर लेता है, तुमसे टैक्स कलेक्ट कर लेता है इस बिस्किट के, और वो पे कर देता है गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्टली क्या करा, तुमने टैक्स पे करा, उसने तो बस तुमसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेल्स टैक्स लगता है जब सेलर जो है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है। बात करते हैं हम वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होगी, हर जब भी गुड्स एंड सर्विसेज में वैल्यू ऐड होगी ना तो टैक्स भी एडिड होगा। फॉर एग्जाम्पल यार, कि एक मैन्युफैक्चरर ने एक शॉप से ना क्या खरीदी, वुड खरीदी, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा, वुड खरीदी। अब ये वुड का जो प्राइस था ना वो था 100 रुपीज़, और इस पर वैट लगा था 10%, वैट वैल्यू एडिड टैक्स लगा था 10%। तो मैन्युफैक्चर को ये कितने की पड़ी वुड, 100 + 10 उसका टैक्स, 110 की पड़ी मैन्युफैक्चर को वुड। अब मैन्युफैक्चर ने क्या करा, इस वुड का यूज़ करके एक अच्छी सी चेयर बना ली, फर्नीचर बना लिया। अब वो क्या कर रहा है कि इसी जो उसने चेयर बनाई वो उसको 200 रुपीज़ में सेल कर रहा है, किसको, रिटेलर को, रिटेलर को। अब यहाँ पर जो 200 रुपीज़ है ना, यहाँ पे एक वुड के 100 रुपीज़ इंक्लूडेड हैं, और 100 रुपीज़ उसने चेयर बनाने के इंक्लूड कर दिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो भी क्या है, 10% है। तो 100 पे 10% और 100 पे 10%, तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट बन गई वो कितने की बन गई, 220 रुपीज़। तो रिटेलर ने उसको खरीदा 220 रुपीज़ में। अब रिटेलर ने क्या करा, उसको फर्दर 300 रुपीज़ में सेल कर दिया, किसको, कंज्यूमर को। अब यहाँ पर भी क्या है कि 10% हमारा वैट लग रहा है ना। तो यहाँ पर 300 रुपीज़ में क्या है कि उस चेयर के 200 रुपीज़ इंक्लूडेड हैं, और 100 रुपीज़ रिटेलर ने ऐड कर दिए, ठीक है। अब 200 रुपीज़ पर 10% लगा 20 रुपीज़ टैक्स, एंड 100 पर लगा 10 रुपीज़ टैक्स, तो टोटल क्या हो गया, 30 रुपीज़ टैक्स। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी क्या, 330 रुपीज़, जो अल्टीमेटली पे करे किसने, कंज्यूमर ने। तो क्या हुआ, शॉपकीपर ने वुड का जो टैक्स था वो ट्रांसफ़र कर दिया बर्डन मैन्युफैक्चर पे, और मैन्युफैक्चर ने अपना ट्रांसफ़र कर दिया बर्डन रिटेलर पे, और रिटेलर ने अपना ट्रांसफ़र कर दिया बर्डन कंज्यूमर पे। कि अल्टीमेटली पे किसने करा, सारा टैक्स कंज्यूमर ने करा। कि शॉपकीपर को जो 10 रुपीज़ देना था टैक्स गवर्नमेंट को, उसने मैन्युफैक्चर से निकलवा लिया, और मैन्युफैक्चर ने अपना 10 रुपीज़ जो शॉपकीपर को दिया था वो तो निकलवाया, साथ में जो 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को देना था उसको चेयर का, वो भी निकलवा लिया रिटेलर से। अब रिटेलर ने क्या करा कि जो उसने 20 रुपीज़ मैन्युफैक्चर को पे करे थे, और जो 10 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट को पे करने, उसने 30 रुपीज़ निकलवा लिए, किससे, कंज्यूमर से। तो अल्टीमेटली सारा बर्डन पड़ गया कंज्यूमर पर, सारा दुख जो है सबने लास्ट में डाल दिया कंज्यूमर पर, क्योंकि कंज्यूमर तो उसको एंड कंजम्पशन करेगा, उसको आगे फर्दर तो सेल करेगा नहीं। तो वैल्यू एडिड टैक्स क्या है कि हर बार जब 100 रुपीज़ वैल्यू एडिड हो रही है तो टैक्स भी जो है 10 रुपीज़ क्या होता जा रहा है, एडिड होता जा रहा है। अब बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट टैक्स की। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है कि यार तुम मूवी देखने जाते हो तो तुमने देखा होगा टिकट जो होती है वो 300 रुपीज़ की होती है, और उस पर टैक्स लगा देते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स की 200 रुपीज़। एंटरटेनमेंट टैक्स की सर्विसेज है, अब पे तो करना होता है उन सिनेमा हॉल वालों को, बट निकलवा लेते हैं तुमसे, और तुम वो टैक्स पे करते हो, और वो तुमसे टैक्स कलेक्ट करके पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्टली कंज्यूमर पे कर रहा है टैक्स को। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है यार कि जब तुम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हो दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, कि डोमेस्टिक कंट्री से तुमने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा फॉरेन कंट्री में, और फॉरेन कंट्री से तुमने गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करा है डोमेस्टिक कंट्री में, तो यहाँ पर क्या लगता है, टैक्सेस लगता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्साइज टेस्ट क्या ड्यूटी क्या होती है कि जब तुम गुड्स एंड सर्विसेज को इन विद इन अ कंट्री जब लग रही है एक्साइज ड्यूटी, जनरली ये अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, इन सब पर लगते हैं ताकि इसका कंजम्पशन कम हो जाए। क्योंकि अगर मान लो एक सिगरेट जो है, 1 सिगरेट जो वो ₹10 की है, और अगर मैं इस पर 10 रुपीज़ टैक्स लगा दूँ
तो रुपीज़ कितनी हो जाएगी 20 की। अब 20 की एक सिगरेट मिल रही है तो लोग कम कंजम्पशन करेंगे, तो कंजम्पशन कम करने के लिए क्या करते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। तो ये था क्या, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली जो जिस पर्सन पर लगा वही पे करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को, वो अपना दुख किसी से बांट नहीं सकता, उसको खुद को पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगता है, बट वो अपना दुख बांट सकता है एंड बेसिकली एंड में जो है कंज्यूमर ही उसको इनडायरेक्टली पे करता है और फिर उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को वो पे कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है और एंटरटेनमेंट टैक्स है ना, ये अब समअप हो गए किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी लगा आता है कि अब जो भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज करते हो उस पर लिखा आता है इंक्लूडिव जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपने अकॉर्डिंग लगता है कि नेसेसरी गुड है तो इतने % लगेगा, लग्जरी गुड है तो इतने % लगेगा, फिर उसमें CGST, SGST, IGST ये सब आ जाता है। तो अब एक कॉमन टैक्स लगता है जीएसटी, ना कि सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट, इनको सबको हटा दिया। गुड्स एंड सर्विसेज एक कॉमन टैक्स जो है वो लगता है। और ये जो टैक्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। रिग्रेसिव का मतलब क्या है कि चाहे रिच हो चाहे पुअर हो उसको सेम टैक्स ही पे करना है। कि अगर एक बिस्किट जो है 10 रुपीज़ का है तो 10 रुपीज़ ही पे करेगा, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, उसमें जो भी टैक्स इंक्लूड है वो कंज्यूमर पे करेगा। रिग्रेसिव होते हैं इन नेचर में। सो गाइज, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।